Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 23rd May, 6 p.m. and today we are back again with Bank Nifty's analysis, outlook, and prediction for tomorrow, 24th May. Right, tomorrow is Friday, last trading session of this week. So we'll discuss what setups, what discussions we had in our Telegram group in the morning, and what crucial levels we marked in day before's analysis video, Bank Nifty's analysis video. राइट। तो चलते हैं चार्ट्स पे सीधा बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, कुछ इस तरह दिख रहा है आपको। तो आज अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी 2% ऊपर जाके बंद हुआ है, 986 पॉइंट्स ऊपर जाके बंद हुआ है। एंड टुडे इट वाज अ वेरी गुड ट्रेंडिंग डे। जो लोग ट्रेंड के लिए ट्रेड करते हैं, चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो, उनके लिए आज काफ़ी अच्छा दिन था। और जो लोग ऑप्शन सेलर्स हैं, जो लोग साइडवेज मोमेंटम के लिए ट्रेड करते हैं, उन लोग के लिए आज थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ है, राइट। सो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे लेके चलता हूँ आपको, राइट। एंड जो हमारा सुबह हमने अपडेट दिया था, राइट, तो क्या वो अपडेट यूज़फुल था या नहीं था। देखो कहाँ से हमने स्टार्ट किया, राइट। 48,250 एंड 47,500। क्योंकि 47,500 क्यों दिया था? क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे ना, ये देखो 47 जो पिछले दिन का लो था, काफ़ी नीचे था, और आधे घंटे में पूरा मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम बदल दिया। ठीक है, अभी मैं आपको डेली पे भी लेके चलूंगा, एंड वी विल डिस्कस कि हमने डे बिफोर यस्टरडे की एनालिसिस वीडियो में क्या डिस्कशन किया था। तो हमने डाला कि बस ये दो लेवल्स के बीच में मत ट्रेड करना। उसके बाद 15 मिनट सस्टेन एंड कंफर्मेशन अबव 240 250 यू कैन गो लॉन्ग। अगर आप ये देखोगे 48 250 के पहले ही ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ, राइट। अगर आप ये देखोगे, ये देखो 250 के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद हमने क्या मैसेज किया? 15 मिनट सस्टेन बिलो 47,500 गो शॉर्ट, 48,000 कैन बी अ गुड सप्लाई जोन, मींस गुड रेजिस्टेंस। फिर हमने ये क्रूशल अपडेट दी कि देख के लग रहा है कि आज बैंक्स को थोड़ा स्ट्रांग रख के निफ्टी संभाल लेंगे। निफ्टी इज लुकिंग वीकर देन बैंक निफ्टी। ऑटो, मेटल, फार्मा, एनर्जी सब लाल हैं, सुबह में सब लाल थे, राइट। एंड अगर आप देखोगे तो आज निफ्टी सिर्फ 1.64% गया है, बट कंपेरेटिव आज बैंक निफ्टी 2% चला गया, राइट। तो ये हमारा सुबह का एक अजम्पशन था। उसके बाद मैंने एक चार्ट दिया था, राइट। ये देखो, ये जब का मैसेज है, आई थिंक 10:32 का मैसेज है। मैंने लिखा था इफ यू आर इन लॉन्ग्स 48,200 शुड बी योर स्टॉप लॉस, डोंट थिंक ऑफ शॉर्ट्स अबव 48,000, वांट टू एंटर लॉन्ग्स वेट फॉर अ रिटेस्ट टू 48,250। अब मैं अगर आपको चार्ट पे लेके चलूँ ना, 5 मिनट चार्ट पे, तो ये 10:32 का मैसेज है मेरा, राइट। मैंने 10:32 पे डाला है। तो आज देखो 10:32 पे ये ब्रेकआउट हुआ, और मैंने इस कैंडल स्टिक, जब ये कैंडल स्टिक यहाँ पे गई थी ना, मैंने यहाँ डाला था कि अगर लॉन्ग जाना है, क्योंकि हमारा डिस्कशन यही चल रहा था कि 48,250 के ऊपर मार्केट बुलिश मोमेंटम देगा, कंफर्म था ये देगा। ये पिछले 2-3 वीडियोस में बोल के आ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक बार डेली सेल, डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा, तो आपको वहाँ समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा था ऐसा, राइट। तो फिर मैंने इस 10:32 वाले 10:30 वाले कैंडल स्टिक पे बोला कि वेट फॉर अ रिटेस्ट टिल 48,250। एग्जैक्टली आप देखो 48,222 तक आया है मार्केट, और क्लोजिंग मार्केट ने दिए देखो 48,275 इस कैंडल ने, राइट। तो ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड देन ट्रेंडिंग, ये एक सेटअप होता है। अब बहुत सारे रिटेलर्स क्या करते हैं, ब्रेकआउट करते हैं, यहाँ घुस जाते हैं, फिर पूरा जब मार्केट यहाँ आता है तो उनको लगता है अरे ये तो पूरी कैंडल रिट्रेस होकर यहाँ पे एग्जिट दे देते हैं। बट यहाँ पे इस पहली कैंडल पे एंटर नहीं करना, आपको एंटर करना है इस पॉइंट पे, राइट। अगर मैं देखो डूडल से आपको मार्क करके दिखाऊं, आपको यहाँ एंटर नहीं करना है, आपको यहाँ एंटर करना है। दोनों एंट्री में फ़र्क होता है। आप यहाँ एंटर करोगे ना, आपको अगले 20-25 मिनट में पूरा आपको एसएल दे देगा। अगर आप यहाँ एंटर कर रहे हो, आप एसएल इस कैंडल का हाफ रखोगे ना, एसएल हो गया, और फिर जैसे आप एसएल निकालोगे मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा। सो ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई ब्रेकआउट होता है उसका रीटेस्ट आने दो, और इसलिए मैंने ये मैसेज भी मैंने मेंशन किया था, राइट। तो ये हुआ, फिर हमने क्या डाला कि वांट टू एंटर लॉन्ग्स वेट फॉर अ रिटेस्ट। अब जिसने भी ये मैसेज पे ध्यान दिया है, उस पॉइंट के बाद से आप देख लो 48,250 से मार्केट 48,800 गया है, राइट। ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट उसने कमाए होंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आज और दिखाता हूँ मैं आपको। बैंक निफ्टी ने कितना टोटल अप मूव किया? 986, मतलब 48,200 से मान लो आप, राइट। आपको मैं ऑप्शन चेन दिखाता हूँ। 48 अगर आप 200 का ऑप्शन देखोगे ना, देखो बैंक निफ्टी कितना ऊपर गया है? 1,000 पॉइंट। 48,200 का ऑप्शन सिर्फ 500 पॉइंट। अच्छा, 48,800, 48,600 सब 300 300 400 पॉइंट सिर्फ ऊपर गया है, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ?
एक सेकेंड, थोड़ा सा पेज में दिक्कत आ गई है। बैंक निफ्टी का डेटा आ जाएगा अभी, ये रहा। ठीक है, हाँ ये रहा। ये देखो 48,400 सिर्फ 400 पॉइंट, 48,200 जो हमारा जिस पॉइंट पे हमने ट्रेड इनिशिएट किया था सिर्फ 500 पॉइंट। अब कोई आदमी ये सोचेगा कि यार बैंक निफ्टी चला गया 1000 पॉइंट ऊपर, ऑप्शन क्यों रह गया नीचे, राइट। तो यही होता है, इंटरेस्टिंग चीज़ आज यही हुई। और मैंने इसी के अगेंस्ट एक मैसेज भी आज डाला था, राइट। आप देखो, कीप इन माइंड दिस थिंग, आपको इंडेक्स ऊपर जाता हुआ दिखेगा बहुत तेज, मगर ऑप्शन नहीं जाएंगे तेजी से। हाई विक्स की वजह से ये ऑलरेडी बहुत महंगे प्रीमियम्स है। अब क्या होता है ना मार्केट में, देखो मैं आपको ये बात समझाता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट देखने आपको सीखने मिलेगा यहाँ पे, राइट। अब क्या होता है, अगर आप, मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करूंगा, अगर आप ऑप्शन चार्ट जाके देखोगे ना, तो वो मैच नहीं करेगा इसकी मूवमेंट से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाई विक्स में ऑलरेडी जो आपके कॉल के ऑप्शन के प्रीमियम होते हैं बहुत ऊपर होते हैं, मतलब एट द मनी पे जो ऑप्शन का प्रीमियम होना चाहिए 250-300 रुपये, वो 500 550 होता है। तो ऑलरेडी वो विक्स को इतना फैक्टर कर चुका है, तो वो प्राइस का जो मूवमेंट होता है ना उसको कम फैक्टर करता है। तो इसलिए मैंने ये बोला था कि अगर आप लॉन्ग ट्रेड में हो, तो ये मैंने एग्जैक्टली ये मेंशन भी किया था कि अगर लॉन्ग ट्रेड में हो तो ज़्यादा टाइम मत रख रहना, और स्टॉप लॉस आपका छोटा रखना। क्योंकि देखो, मार्केट जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद आके वीडियो बनाना बहुत ईजी है, कोई भी कर देगा। बट लाइव मार्केट में जब, देखो मार्केट ख़त्म हो गया, आज मैं 5-6 बजे वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम पे मुझे मालूम है मार्केट इतना मूव कर गया, तो यहाँ पे अभी 6 बजे ये एनालाइज करना इजी है कि यहाँ पे ऐसा हुआ था। बट जो हम लाइव मार्केट में अपडेट देते हैं तब तो ये मूवमेंट नहीं है, राइट। तो ये मार्केट खत्म होने के बाद तो कोई भी बोल देगा कि देखो हमने यहाँ ये बोला था और ऐसा हो गया। बट लाइव मार्केट में मैंने जब अपडेट दिया, ये कितने बजे का अपडेट है आप देखो, 1:36 का। तो लाइव मार्केट में या मार्केट सुबह होने से पहले ये प्लान करना डिफिकल्ट होता है कि आज मार्केट कहाँ जाएगा, कैसा रह सकता है, ठीक है। मार्केट खत्म होने के बाद तो कोई भी बोल देगा कि भाई ये मैंने बोला था, ये देखो आज ऐसा हो गया। प्रोबेबिलिटी है, स्टॉक मार्केट तो ऐसा या तो होगा या नहीं होगा, राइट। तो ये था आज का मार्केट, और काफ़ी सुपर ट्रेंडिंग रहा। और उसके बाद हमने क्या अपडेट्स दिए कि अगर ऐसा होता है, देखो एक अपडेट और मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि क्योंकि 48,500 आ गया था, हमने 48,500 का डिस्कशन भी किया था, अगर 48,500 पे एक पॉज लेगा, अगर वहाँ से रेजिस्टेंस नहीं लेता मार्केट, तो मार्केट क्या करेगा, ये देखो 48,500 आ गया, लॉन्ग्स है तो बुक कर लो, शॉर्ट वाले ट्रैप ना रहे। सुबह ही बोला था बैंक स्ट्रॉन्ग रहेंगे। उसके बाद बैंक्स कैन गिव नॉन स्टॉप रैली टिल 49,000, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि निफ्टी चला गया था ऑल टाइम हाई। सिंस निफ्टी ऑल टाइम हाई चला गया था, तो इन लोग को क्या करना था कि बैंक्स तो रैली करेंगे ही, राइट। तो अब देखो 48,824 तक नॉन स्टॉप मार्केट आपका बैंक निफ्टी चलता चला गया। तो ये था हमारा कुछ टेलीग्राम का डिस्कशन। अब कर लेते हैं एक बार कि कल क्या डिस्कशन रह सकता है। अच्छा, मैं एक बार आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, काफ़ी क्रूशियल पॉइंट है, मैं आपको इसमें पॉइंट आउट करने की कोशिश करूँगा। देखो हम लोग क्या प्लान कर रहे थे लास्ट, अगर आप मेरी लास्ट बैंक निफ्टी की वीडियो एक बार जाके देखोगे, राइट, तो हम लोग ने क्या प्लान किया था, देखो इतना बड़ा रैली आया है और मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि ये एक इन्वर्स पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बन रहा है और बेयरिश पैटर्न बन रहा है। और मैंने देखो एग्जैक्टली ये मेरा एक्सपेक्टेशन था, यहाँ पे जो इन्वर्स कैंडल बन गई, इन्वर्स बार, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या मेरे को बताया कि यहाँ पे भाई ऊपर गया मार्केट, बट एट द एंड सेलर्स आ गए। उसके बाद मार्केट ने कंफर्मेशन भी दे दी, 2 दिन लगातार प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग दी, और आज मार्केट ने पूरा देखो इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया। तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था, ये इन्वर्स फ्लैग है और यूं कंटिन्यूशन आ जाएगा, बट नहीं हुआ। और ये क्यों नहीं हुआ, क्यों स्पॉइल हो, मैं आपको बताता हूँ इसका मेन रीज़न। ये देखो, जब मार्केट ये वाला मूवमेंट दिया ना, तब देख के लगा कि हाँ देखो बेरिशनेस आ रही है, और नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है यूं। तो ये अगर ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे एक यूं करके यूं तोड़ देगा तो बहुत बड़ा मूव आ सकता है, इतना इक्वल इतना, राइट। बट एग्जैक्टली हुआ क्या, देखो मार्केट ने कहाँ एग्जैक्टली टर्न अराउंड लिया, इस कैंडल पे। तो ये छोटे छोटे जजमेंट पॉइंट्स होते हैं, आप कैसे जज करोगे। अब देखो मार्केट को अगर नीचे जाना होता ना, तो ये कैंडलस्टिक कभी नहीं बनती, ये बनती यूं पे, मतलब इसी बराबर बनती है, और फिर नीचे कंटिन्यूशन हो जाता है, राइट। ये इतना स्ट्रॉन्ग, इतना डीप पुल बैक जो होता है ना, और पिछली पूरी 4-5 अर्ली कैंडलस्टिक्स के ऊपर जाके बंद करना, ये एक इंडिकेशन होता है कि ये वाला जो ट्रेंड है ये बहुत तेज़ी से रिवर्स होने वाला है, राइट। तो इसलिए मैंने, और देखो 48,250 पे मैंने क्यों आपको बोला था, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि देखो मार्केट को डिसीजन लेना है, तो मार्केट या तो डब्लू बना के यूँ निकल जाएगा, या ये डब्लू कंप्लीट नहीं करेगा और यूँ यूँ आ जाएगा मार्केट, राइट। अब मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट कितना ट्रिकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आया, ये डब्लू बनाया, फिर यहाँ से रिट्रेस होने चला गया।
अब बहुत मतलब मैंने भी यही सोचा था कि अगर मार्केट को ये मूवमेंट देना होता तो मार्केट ने ये मूवमेंट क्यों दिया, जब ये मूवमेंट अब मूवमेंट आना था तो ये क्यों दिया, करेक्ट। तो यही सब रहता है मार्केट में, आपको जज करना आना चाहिए। और ये होने के बाद तो आपको बहुत लोग आके वीडियो बना के दे देंगे कि देखो हमने तो यहाँ पे बोला था, बट लाइव मार्केट में होने से पहले जो आपको बताए और वो आपको एक्यूरेट लगे तो उस इंसान को, उस ट्रेडर को फॉलो करो, उसकी प्रोसेस को फॉलो करो, राइट। तो जब ये कैंडलस्टिक बन गई ना तब मुझे समझ में आ गया कि ये इन लोग को शॉर्ट तो करना नहीं है। और फिर मेरे को जब ये बड़ा कैंडलस्टिक का ब्रेकडाउन दिखा ना, अगर आप ये लेवल देखोगे ना, आपको ये लेवल दिखाता हूँ, ये क्या लेवल है, 48,100। तो इसलिए मैंने बोला था कि 48,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो मार्केट बुलिश हो सकता है। और कितने दिन से मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है ये देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब एटलीस्ट 4 से 5 बार मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका। ठीक है, अब कल, आज की बहुत, आज का और कल का बहुत डिस्कशन हो गया है। अब एक बार फटाफट से फ्राइडे के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे वो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास लेवल्स हैं, कोई हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बार ये आर्ली पे ले जाता हूँ। अब ये देखो इतनी स्ट्रिक्ट रैली हुई है ना यहाँ पे, तो इसका एक अपन प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक। तो मार्केट को अगर बुलिश रहना है तो मार्केट किस लेवल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, आप 48,500 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस मान सकते हो, 48,500 बस। आपको ये नीचे ऑन द डाउन साइड ये लेवल याद रखना है। पहले तो हम चलते हैं हमारा डे हाई और डे लो मार्क कर लेते हैं, बहुत क्रूशियल होता है। देखो ये हुआ हमारा डे हाई और ये हुआ हमारा डे लो। क्यों मैं बोलता हूँ, क्योंकि देखो जैसे ही ये डे हाई था, प्रीवियस डे हाई निकला, यहाँ से कितना बड़ा मूवमेंट आया 48,130 के ऊपर, कितना बड़ा, करेक्ट। और अभी जस्ट स्क्रीन पे मेरे पास डेटा फ्लैश हो रहा है, डेटा आ रहा है कि एफ ने आज 4,000 करोड़ का खरीदा। तो ये जो इतनी बड़ी कैंडलस्टिक आई है ये एफ की वजह से है, ये डी की वजह से नहीं है। तो एफ जो अपने स्टॉक मार्केट में शॉर्ट जा रहे थे उन्होंने बाइंग स्टार्ट किया। और देखो आप अगर देखोगे ना, बाय कर रहा है इतने दिनों से, ये की पावर है। बट आया एक दिन में 4,000 करोड़ मार्केट में पंप, ये इतनी बड़ी कैंडलस्टिक बन गई। तो ये होती है पावर की, राइट। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हाँ, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। प्रीवियस डे हाई निकाला मार्केट ने, और आप देखो ये मार्केट ने कितना सुंदर मूवमेंट दिया। इसलिए क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मार्क करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। अब चलते हैं सीधा 5 मिनट्स में कल का डिस्कशन करते हैं। देखो अब मार्केट अगर, हमारे पास क्या लेवल है ये देखो, ये है एक लेवल प्रीवियस डे हाई, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट या 50-60 पॉइंट गैप अप खुलता है, फ्लैट खुल या 50-60 पॉइंट गैप अप खुलता है, तो सिर्फ इस लेवल का आपको टेक केयर करना है, 48,830 का। अगर 48,830 निकालता है तो शायद ऊपर के लेवल्स आपको मिल जाएंगे। ऊपर कोई लेवल नहीं है, 49,000 आपका अल्टीमेट लेवल है। 49,000 निकलेगा, मार्केट सेकंड मूव आपको 49,200 या 250 तक दे सकता है, उसके ऊपर का मूव 49,500 आ जाएगा। ऑन द डाउन साइड आपको क्या प्रोटेक्ट करना है, 15 मिनट्स पे एक बार चलते हैं। और जो आज का ये स्विंग लो लगा है, अगर 48,600 ब्रेक होता है तो एक आपको मूवमेंट मिल सकता है 48,500 तक। 48,500 सिंस मार्केट ने आज भी यहाँ पे एक बार पॉज लेने की कोशिश की थी, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली डिस्कशन किया था अगर 250 ब्रेकआउट हुआ तो पहला लेवल आएगा 48,500, और वही आया। तो मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं पे पॉज लिया। तो ये क्यों, आप पूछ रहे हो कि क्यों मार्केट 48,500 पे पॉज ले रहा है, क्योंकि 48,500, 49,000, 49,500 ये सारे साइकोलॉजिकली नंबर्स होते हैं। मतलब 500 के इंटरवल्स में आप देख लोगे तो ये साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मोस्ट ट्रेडर्स आके अपने प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, यहाँ कॉल राइटिंग करते हैं, ठीक है। तो 48,500 आपके पास एक बहुत अच्छा बेस होना चाहिए कल, जहाँ पे मार्केट ये आके यहाँ पे थोड़ी देर रह के फिर एक मार्केट अपनी अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। अगर 48,500 भी निकलता है तो जो नेक्स्ट स्विंग लो है 48,200 वो आ जाएगा। और 48,200 निकलता है तो ये पूरी रैली रिट्रेस हो जाएगी और मेरा व्यू नेगेटिव हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। ऑन द डाउन साइड, अगर ये तो अपसाइड के लेवल से, अगर मार्केट खुलता है, देखो वापस 5 मिनट्स में चलते हैं। अगर मार्केट खुलता है 10-50, मतलब बैंक निफ्टी में 50-100 पॉइंट गैप डाउन, तो इट विल बी अ साइडवेज टू वॉलेटाइल डे मेरे लिए। क्योंकि फिर क्या होगा, इसके ऊपर के लोग कॉल शॉर्ट कर देंगे, इसके नीचे के लोग पुट शॉर्ट कर देंगे, और वो मार्केट यूं ही बंद हो जाएगा। अब सिंस क्योंकि आज एक ऑलरेडी ट्रेंडिंग डे आ चुका है तो एक एक्सपेक्टेशन है मार्केट 1-2 दिन यहाँ पे पॉज ले, ऐसा कुछ करे, और फिर मार्केट अपनी 50,000, 51,000 जो हमारा शुरू से चल रहा है कि इलेक्शन के पहले इनको पहुंचाना है 50,000, 51,000, तो वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर दे। बस आपको क्या टेक केयर करना है, प्रीवियस डे हाई अगर 48,850 के ऊपर निकलता है, 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ और ट्रेल करते जाओ। हो सकता है कल 49,000, 49,250 भी ले आए ये लोग, क्योंकि अब इलेक्शन रिजल्ट आने में कितना ही टाइम बाकी है, राइट।
तो ये है सीन, ठीक है। ऑन द डाउन साइड आपको लेवल्स मैंने बता ही दिए, राइट। बस ये टेक केयर करना कि ये जो रैली हुई है ना आज, इसका 50% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट ना हो। ये 50% पॉइंट लग रहा है मुझे 48 300 48 350, इससे ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं आना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा रिट्रेसमेंट आता है तो मेरे लिए फिर व्यू नेगेटिव है। और अब देखो डेली क्लोजिंग बहुत ऊपर दी है मार्केट ने, अभी ज़बरदस्ती नेगेटिव चीज़ ढूंढोगे, नेगेटिव व्यू लेके आओगे, खुद नेगेटिव हो जाओगे, शॉर्ट मत करना। और 5 मिनट में अगर आप चलोगे तो देखो, जो 20 MA सेटअप हमारा है, आज एक बार भी मार्केट 20 MA के नीचे नहीं आया, यहाँ टेस्ट करने आया बट फिर एक और सपोर्ट। तो जब तक इंट्राडे में 20 MA के नीचे नहीं आता शॉर्ट मत करना, ठीक है। शॉर्ट अब हम कब करेंगे, 48 500 के नीचे, या 48 100 या 200 के नीचे। 48 200 स्टिल विल बी अ वेरी गुड सपोर्ट पॉइंट, क्योंकि अब नीचे अगर मार्केट गया तो नीचे मार्केट में बहुत सपोर्ट है, मार्केट पास ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, 48 500 है, 48 250 है, तो नीचे का प्रोबेबिलिटी कम है। तो ट्राई करना कि कल बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी रखो। आज डेटा आएगा, देखते हैं, डेरिवेटिव डेटा आएगा, उस पर डिपेंड करता है, मैं अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, राइट। तो ये था बैंक निफ्टी के लिए कल का एनालिसिस। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई होगी तो बेयर कर लेना, राइट। आपको कुछ सीखना ही मिलेगा, ठीक है। तो that's it for today, traders. I think if you like the content, please leave a comment in the comment section and leave a like. If you are new here, subscribe the channel. Thanks, traders. Be safe in the markets.